हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेके आ गए हैं। बहुत तेजी से वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है प्लाज्मोडियम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मलेरिया का नाम सुना है भैया, मच्छर ने काटा मलेरिया हो गया, कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है। तो आइए समझाते हैं पूरा डिटेल में। 25 नंबर की ये जुगाड़ है भाई, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोयन पैरासाइट है जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है। यानी सरल भाषा में जो मलेरिया बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है भाई? प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होगा? तो जो फीमेल मॉस्क्यूटो हैं, यानी जो औरत वाले मच्छर हैं भाई, ठीक है, के बाइट से होता है। जब फीमेल वाले जो मच्छर हैं वो काट लेंगे तब आपको ये इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा और मलेरिया रोग के लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। ह्यूमन में जो सबसे कॉमन स्पेसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो भैया जो भी मनुष्य हैं उनमें स्पेसीज पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया। ये सारे के सारे स्पेसीज ह्यूमन में कॉमन होते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ध्यान से समझिए, यूनि माने एक, सेलुलर मतलब एक कोशिकीय स्ट्रक्चर होता है, वो भी प्रोटोजोआ होता है। इसकी अलग अलग कई स्टेजेस होती हैं। ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं। यानी सरल भाषा में प्लाज्मोडियम के कई स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या स्टेज हैं भैया? तो जरा देखिए। सबसे पहले जैसे एक स्टेज है स्पोरोजोइट, ठीक है। तो इसका शेप होता है स्पिंडल टाइप का शेप होगा। कहाँ पाया जाएगा? तो मॉस्क्यूटो की सलाइवरी जो ग्लैंड होती हैं उनमें पाया जाएगा और ह्यूमन के ब्लड यानी खून में पाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे मेरोजोइट है, ट्रोपोजोइट है, ये रिंग शेप्ड होता है, ये राउंडेड होता है, ये स्मॉल ओवल टाइप होता है, ये मेल राउंड होता है, उसका फीमेल जो है वो ओवल टाइप होता है। ये रिलीज्ड फ्रॉम आरबीसी से निकलता है। आरबीसी समझते हो, रेड ब्लड सेल, इससे निकलता है। ये ह्यूमन के ब्लड में पाया जाता है। ये आरबीसी के अंदर या फिर लीवर के सेल के अंदर पाया जाता है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी कई स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस पे अलग अलग शेप हैं, अलग अलग लोकेशन पे ये पाया जाता है भाई, ठीक है। लाइफ साइकिल पूछा ही जाएगा, पूरा लॉन्ग में आपको लिखना पड़ेगा। तो आराम से रजिस्टर लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो और उसे अपनी लैंग्वेज में तैयार करो और आराम से पेपर में लिख के आओ। लाइफ साइकिल की बात करें तो छोटा सा जीव होता है जो मलेरिया बीमारी उत्पन्न करता है। इसका लाइफ साइकिल दो जीवों में होता है। नंबर एक तो ह्यूमन में और नंबर दो फीमेल मॉस्क्यूटो में। सीधी सी बात है, ह्यूमन में तो होगा ही, और जब कोई फीमेल मॉस्क्यूटो से काटेगी इन्फेक्टेड इंसान को तो उसमें भी ये पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में कैसे होगा? जब मच्छर काटेगा तो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनके जो स्पोरोजोइट्स होते हैं इंसान के ब्लड में आ जाते हैं। मच्छर ने काटा, उनके स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड के अंदर आ गए तथा ह्यूमन बॉडी में इनका सफर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये कहाँ पहुंचते हैं? तो सबसे पहले लीवर स्टेज में पहुंचते हैं। स्पोरोजोइट्स लीवर की सेल्स यानी कोशिकाओं में घुस जाते हैं, वहां पर ये डिवाइड हो जाते हैं और ये जो मेरोजोइट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी स्पोरोजोइट्स, अभी हमने आपको बताया अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो स्पोरोजोइट्स काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ ये 7 से 10 दिन का प्रोसेस लगता है इसे इसमें कन्वर्ट करने में, ठीक है। फिर ब्लड स्टेज आ जाती है। ये जो मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो गए हैं स्पोरोजोइट्स आरबीसी में घुस जाते हैं, रेड ब्लड सेल में घुस जाते हैं। यहाँ ये बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद नए मेरोजोइट बनना स्टार्ट होते हैं। जब बड़े होते जाएंगे तो आरबीसी फट जाती है। आरबीसी जब फटेगी तो ये बाहर आ जाएंगे और दूसरी कोशिकाओं में घुसना शुरू कर देंगे, अदर सेल्स में घुसना शुरू कर देंगे, जिससे फीवर यानी बुखार आना शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। कुछ मेरोजोइट्स ऐसे होंगे जो लीवर में ही छुप के बैठ जाएंगे। जैसे मान लिया लीवर के अंदर छुप के बैठ गए तो कुछ दिनों के बाद जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये फिर से एक्टिव होकर मलेरिया को उत्पन्न कर देंगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर चलता है। मॉस्क्यूटो में बात करें तो भैया फीमेल मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड जो भी इंसान है उसे काटेगी। काटने से क्या होगा? मेल और फीमेल जो दोनों गेमेटोसाइट्स हैं, गेमेटोसाइट्स क्या है? एक और स्टेज है उसकी, अभी देखना आपने सारी स्टेजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखिए भैया, स्पोरोजोइट है, गेमेटोसाइट है, मेरोजोइट है। तो जो गेमेटोसाइट है मेल और फीमेल दोनों वाले, जब कभी मच्छर काटेगा, ये देखो भैया, तो जब कभी भी फीमेल मॉस्क्यूटो काटेगी इन्फेक्टेड इंसान को तो मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं
एक राउंड शेप में, एक ओवल शेप में, वो उसके पेट में चले जाएंगे, मच्छर के पेट में चले जाएंगे, ठीक है। फीमेल, वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों है, तो मेल और फीमेल के जो है आपस में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, सरल भाषा में युग्मक बनेगा, बच्चे का निर्माण होना शुरू होगा, नए मच्छर की तैयारी होगी भाई, ठीक है। जाइगोट मच्छर के पेट की वॉल में घुस जाता है और oocytes बनाता है, जिसके अंदर स्पोरोजाइट्स दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये फटता है तो मॉस्किटो के सलाइवा ग्लैंड्स तक दोबारा से पहुंच जाते हैं, और अभी आपको दिखाया था कि सलाइवा ग्लैंड्स के अंदर ही स्पोरोजाइट्स पाए जाते हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से सरल भाषा में समझो तो इन्फेक्टेड इंसान को मच्छर ने काटा, काटने के बाद में उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पहुंच गए। मेल और फीमेल के पहुंचने के बाद क्या हुआ, आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, वो मच्छर की पेट की वॉल में घुस जाएगा और इस तरीके से स्पोरोजॉइट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये मच्छर, अब अंदर भैया व्यवस्था बन चुकी है, मच्छर के अंदर जाइगोट के द्वारा स्पोरोजॉइट्स वगैरह का निर्माण हो चुका है। जब ये जो फीमेल मच्छर होगी ये किसी हेल्दी इंसान को काटेगी, अब देखो इसी तरीके से तो इन्फेक्शन हो रहा है कि भैया उससे पहले उसे मलेरिया था, उसे मच्छर ने काटा, मच्छर इन्फेक्टेड हो गया, और फिर वो मच्छर जब किसी और इंसान को काटेगा तब स्पोरोजॉइट्स को सलाइवा के साथ उसके ब्लड में छोड़ देता है और नया मलेरिया इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्लाज्मोडियम काम करता है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। 25 नंबर की जुगाड़ है भैया, याद कर डालो फटाफट से। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।